Hello everyone, I am Dr. अतुल महाजन. I am a consultant orthopedics and sports surgeon. आज मैं आपके साथ हूँ एक ऐसी चोट, एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने के लिए जो एज अ सर्जन हम लोग अपनी प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली देखते हैं. और कहीं ना कहीं आपने या आपके आसपास के करीबी लोगों ने इस प्रॉब्लम से कभी ना कभी इस प्रॉब्लम ने आपको ज़रूर परेशान किया होगा. आज हम बात करने वाले हैं एंकल स्प्रेन के बारे में, या इसको जनरली आप टखने में मोच आना या टखना मुड़ जाना. कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे बचा जाए, और अगर हो जाता है तो क्या करना चाहिए, क्या इसका इलाज होता है, और एज अ क्लिनिशियन हमारा इसमें क्या रोल रहता है, इसी के बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे. तो शुरू करते हैं. तो जब हम बात करते हैं एंकल स्प्रेन की, एंकल स्प्रेन में, टखने में मोच आना में, ये कैसे होता है. अब यूजुअली आपने देखा होगा कि चलते चलते अगर आपका पैर गलती से टेढ़ा पड़ जाता है तो आपका टखना काफ़ी बार घूम जाता है. काफ़ी कारण होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है आप चल रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, चलते चलते पैर मुड़ जाता है. सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, सीढ़ियाँ उतरते हुए अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर जाते हैं तो उस पर पैर गलत पड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे जंपिंग, रनिंग, आप पिवटिंग एक्शन कर रहे हैं, पिवट कर रहे हैं आप अपनी पूरी बॉडी की तरफ, या यूजुअली खेलते हुए हम लोग जैसे सॉकर खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं, भागते हुए पैर गलत पड़ जाने की वजह से आपका टखना मुड़ जाता है. जब आपका पैर मुड़ा तो आपका जो पैर है वो अंदर की तरफ, और उसकी वजह से जो आपका आउटर पार्ट ऑफ एंकल है, जो बाहरी पार्ट है एंकल का, उसके ऊपर आपकी बॉडी का सारा वेट ट्रांसमिट हो जाता है. और इसकी वजह से सारा वेट वहाँ पे ट्रांसमिट होने की वजह से जो आपका मेन लिगामेंट होता है, जो बाहर की तरफ, एंकल की बाहर की तरफ होता है, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट, ATFL, तो सारा का सारा प्रेशर आ जाता है इस ATFL पे, और ये वेरिंग डिग्रीज में कहीं ना कहीं स्ट्रेच हो जाता है या फट जाता है. अब अगर हम एंकल स्प्रेन की ग्रेडिंग के बारे में बात करें, जो एक एज अ क्लिनिशियन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम उसका हिसाब से इसमें हमारा अपना ट्रीटमेंट प्लान करते हैं. तो ग्रेड 1 में जब अगर ये एंकल का जो लिगामेंट है ये सिर्फ स्ट्रेच हुआ तो उसको आप ग्रेड 1 कह देते हैं, और यूजुअली इस तरह के पेशेंट्स 1-2 हफ्ते में रिकवर कर जाते हैं. अगर हम बात करते हैं ग्रेड 2 में, तो जो आपका जो ये लिगामेंट है ये पूरी तरह तो नहीं फटेगा, लेकिन इसकी कुछ फाइबर्स फट जाती हैं. इसके अंदर जो रिहेबिलिटेशन का टाइम है, जो रिकवरी पीरियड है, वो कहीं ना कहीं 1-2 हफ्ते से बढ़ के 4-6 हफ्ते हो जाता है. और कहीं ना कहीं अगर बहुत ही सिवियरली आपका पैर मुड़ा है, कहीं ना कहीं उसमें अगर आपका पैर बिल्कुल अनस्टेबल हो गया था और एंकल कहीं ना कहीं सबलक्स हो गया है, तो यही जो एंकल का जो लिगामेंट है ये पूरी तरह से ही रप्चर हो जाता है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत भी हो सकती है, और जो रिहेबिलिटेशन, जो रिकवरी का पीरियड है, वो कहीं ना कहीं बढ़ के 8 से 12 हफ्ते हो जाता है. अब बात करते हैं कि अगर एंकल स्प्रेन हुआ, अगर आपका पैर मुड़ गया, तो आपको क्या दिक्कत होगी इससे. तो सबसे पहले तो जैसे ही आपका टखना मुड़ेगा तो उससे आपको अपने टखने की बाहरी तरफ काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ये पेन कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाता है. इस पेन के साथ, ये यूजुअली पेन, जो भी आपको जो दर्द हो रहा है, आप अपने टखने की मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये पेन प्रोग्रेस हो जाएगा. और यूजुअली अगर बहुत ज़्यादा सिवियर चोट लगी है तो आप इसके ऊपर अपना वेट नहीं डाल पाएंगे. जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपके जो एंकल के आसपास सूजन भी आनी शुरू हो गई है, और अगर ज़्यादा ही चोट लगी है तो काफ़ी बार यहाँ पे आसपास डिस्कलरेशन भी होने लग जाती है. ये बेसिकली एक तरह का ब्रूज होता है जो ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपके जो एंकल के अंदर, टखने के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ब्लीड हो रहा है, और जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये डिस्कलरेशन बढ़ भी सकती है. पैर पे वेट डालना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो यूजुअली अगर आपका पैर मुड़ा तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या नहीं है. तो इसका एक सिंपल सी चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जब भी टखना मुड़ा और अगर आप उसके ऊपर वेट नहीं डाल पा रहे हैं, अगर आपको चलते वक्त काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और सूजन जो स्वेलिंग थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप जाके कहीं ना कहीं इसमें अपने जो आसपास के जो भी लोकल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं या स्पोर्ट्स सर्जन हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करिए. अब हम थोड़ी सी इसमें बात करेंगे कि एक बार टखना मुड़ जाता है तो इमीडिएटली आपको एज अ फर्स्ट एड प्रोसीजर क्या करना चाहिए. तो इसके लिए आप एक चीज़ याद रखिए, हम कहते हैं इसको राइस रेजिमेन. क्या होता है राइस रेजिमेन? RICE. आर से होता है रेस्ट. तो जब भी आपका टखना मुड़े आप इसको रेस्ट दीजिए, इसके ऊपर आप वेट ना डालिए. आई से होता है आइसिंग.
तो आप बर्फ़ लेके, बर्फ़ की टुकड़ी लेके 5-10 मिनट के लिए इसकी अपने उस दिन खूब सिकाई कीजिए, और 3-4-5 बार जितनी बार कर सकते हैं उसको करने की कोशिश कीजिए। सी से होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब कोई भी गर्म पट्टी लेके, कंप्रेशन बैंडेज लेके इस टखने के अराउंड आप रैप कीजिए। और ई से होता है एलिवेशन, कि आप इस पैर को 2 तकियों की हेल्प से थोड़ा सा पैर एलिवेटेड रखेंगे अपने हार्ट लेवल की वजह से। अब ये चारों के चारों जो मोडालिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, वो एक्चुअली में आपकी जो सूजन है उसके आने के चांसेस कर रही हैं काफ़ी कम। काफ़ी बार हमसे लोग पूछते हैं कि एंकल स्प्रेन में एज अ डॉक्टर हमारा क्या रोल होता है। तो कोई भी पेशेंट जब हमारे पास एंकल स्प्रेन के लिए आता है तो सबसे पहले तो हम उसे क्लिनिकली चेक करते हैं। उसमें हमें ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि ये कौन सा ग्रेड है। जैसे हमने पहले बात करी कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3, तो कहीं ना कहीं क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम लोग ये पता लगाना चाहते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हमें कहीं पे भी ये डाउट होता है कि इस पेशेंट का फ्रैक्चर हो सकता है, तो हम लोग आपका यूजुअली एक एक्सरेज करवाने की कोशिश करते हैं। उससे ये चीज़ बहुत रूल आउट करनी बहुत ज़रूरी है कि कहीं हमारा एसोसिएटेड कोई हड्डी में क्रैक या फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है। ऑफ कोर्स अगर किसी पेशेंट का ये चोट, ये एंकल स्प्रेन बहुत पहले का है और उससे बाद में भी दिक्कत हो रही है, तो हम आपको एमआरआई भी एडवाइस कर सकते हैं। इसमें हमारा ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक इसकी ग्रेडिंग पे निर्भर करता है। अगर तो ये सिर्फ माइल्ड ग्रेड है तो यूजुअली आपको हम लोग यही सलाह देंगे, पेन के लिए, स्वेलिंग के लिए कुछ एनेसियाइड्स और कुछ स्वेलिंग कम करने के लिए मेडिसिन दे दी जाती हैं, और आपको कंप्रेशन ड्रेसिंग के लिए बोला जाएगा। अगर हमें कहीं पे लगता है कि इस पेशेंट की जो चोट है इसमें कहीं ना कहीं लिगामेंट में ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो राइस के साथ कहीं ना कहीं थोड़े दिनों के लिए हम बिलो नी स्लैब या कास्ट भी एडवाइस कर देते हैं, ताकि इस पैर पे जो वेट की जो रिस्ट्रिक्शन है वो कहीं ना कहीं रहे। और ये यूजुअली 2 से 3 वीक्स के लिए रखा जाता है। अगर ये सिवियर ग्रेड है, अगर आप आके हमें कहते हैं कि नहीं सर, जब भी हमें ये चोट लगी थी तो हमें लगा कि हमारा ये टखना बाहर की तरफ निकल गया, सूजन काफ़ी ज़्यादा होती है, और अगर ये आपका कंप्लीट रप्चर हुआ है, तो इस तरह के केसेस में सर्जरी एडवाइस की जाती है। प्रॉपर प्रिकॉशंस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं 4-6-8 हफ्ते में पहले जैसी हो सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि जब आपका ये वाला फेज़ निकल जाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सूजन और पेन है, जो एक्टिव फेज़ है, इसके बाद हम शुरू करवाते हैं पेशेंट की रिहैबिलिटेशन। इस रिहैबिलिटेशन में आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करनी है, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि ये जो टखना आपका मुड़ा ये पहले के जैसे हो पाए, और कहीं ना कहीं इसके अंदर रिकरेंस के चांसेस, बारी बारी होने के चांसेस कम से कम हो जाएं। इंस्टेबिलिटी के चांसेस, ये टखना बारी बारी बाहर ना सबलक्स हो, डिसलोकेट हो या बारी बारी मुड़े, इस चीज़ के चांसेस हमें काफ़ी कम करने होते हैं। तो ये था एक छोटा सा एक ओवरव्यू एंकल स्प्रेन या टखने की चोट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर अपने आसपास करीबी लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।